हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अश्वमेध यज्ञ के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ का संबंध क्षेत्र या राज्य विस्तार से है। इस यज्ञ को राजा क्षेत्र विस्तार के लिए किया करता था। एक राजा अन्य सभी शासकों पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा देवताओं की संस्तुति करने के बाद अश्व की पूजा करके अश्व के मस्तक पर जय पत्र बांधकर घोड़ा को राजा द्वारा अपने क्षेत्र के बाहर छोड़ दिया जाता था। साथ में उस घोड़ा के पीछे पीछे राजा की सेना भी चलती थी। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक की भूमि उस राजा का हो जाता था। यदि किसी भूमि का स्वामी राजा की अधीनता नहीं स्वीकार करता था तो वह उस अश्व को बंदी बना लेता था। तब उस भूस्वामी के साथ अश्वमेधकर्ता राजा की सेना के साथ युद्ध करता था। अश्व या घोड़ा को बंदी बनाने वाले भूस्वामी को राजा की सेना पराजित कर घोड़े को छुड़ाकर अश्वमेधकर्ता राजा की सेना आगे बढ़ती जाती थी। इस विजय अभियान में अश्व के पीछे जाने वाले सैनिकों को युद्ध का सामना करना पड़ता था और कई जगहों पर उस राज्य के राजा युद्ध किए बिना ही समर्पण कर देते थे। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ वह यज्ञ है जिसमें यज्ञ के दौरान एक घोड़े को अपने क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से राजा के द्वारा छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे राजा की सेना भी होती थी। यदि किसी दूसरे क्षेत्र के राजा के इलाके से घोड़ा बेरोक टोक निकल जाता था तो इससे यह समझा जाता था कि दूसरे क्षेत्र के राजा को यज्ञ करने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार है। यदि कोई उस घोड़े का रास्ता रोकता था तो उसे राजा के सैनिकों के साथ युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ बसंत अथवा ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होता था। यह यज्ञ वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के दौरान नगर में कई सांस्कृतिक उत्सव किए जाते थे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।